आपको पता है हमारी ज़िंदगियों से खुदा सुकून क्यों छीनता है? या हम क्या ज़्यादातर हम में से लोग क्यों बेसुकून रहते हैं, बेचैन रहते हैं? उसकी एक वजह है, और अगर आप इस बात को समझ गए ना, तो आप यकीन जाने आपको कोई किताब, किसी से कोई चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ इतनी सी चीज़ आपको समझनी है कि जब हम अल्लाह ताला से कुछ चीज़ें मांग रहे होते हैं ना, और हम दुआ कर रहे होते हैं कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो शख्स भी चाहिए, मुझे उसकी मोहब्बत मिल जाए, तो अल्लाह ताला वो सारी चीज़ें आपको देकर, आपके हाथ में थमाकर वो चीज़ें तो दे देता है, लेकिन वो आपको बेसुकून कर देता है, आपसे सुकून छीन लेता है। और फिर उन सारी चीज़ों की जो तकमील है वो तो होती है आपके पास, वो हो भी जाती है, लेकिन आपको अपना आप खाली लगना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि सुकून आपने नहीं मांगा था, चीज़ें मांगी थी, मोहब्बत मांगी थी लोगों की। और देखा जाए तो दुआ हमारी ही कबूल हुई है। हम भी यही चाहते थे ना कि हमें चीज़ें मिलें, हमें लोगों की मोहब्बतें मिलें, उसको मेरा कर दे, मुझे उसका कर दे, मेरी ये जॉब हो जाए, ये इस तरह की दुआएं होती हैं हमारी। तो देखा जाए तो दुआ हमारी ही कबूल हुई है, लेकिन मांगी गलत थी। मांगना क्या था? सुकून मांगना था। अब हमारी तो दुआ ही अल्लाह ने कबूल किया। आपको जो चीज़ें चाहिए थी, हमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं, वो सारी हमें मिल जाती हैं। सुकून तो हमने कभी मांगा ही नहीं होता उससे। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझें। और सुकून देने वाली ज़ात सिर्फ वो है। हमारा प्रॉब्लम है, हम सुकून भी लोगों से मांगते हैं, हम खुशियाँ भी हमने अपनी मंसूब कर रखी हैं लोगों से, चीज़ों से। सहारे हमारे कौन से हैं? ये झूठे सहारे, ये लोगों के सहारे, मकड़ी से ज़्यादा कमज़ोर, जालों से ज़्यादा कमज़ोर सहारे, जो कि अपना बोझ, अपना वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो हमें क्या बर्दाश्त करेंगे? हमें क्या कंधा देंगे वो? जब हमें ये सुकून नहीं मिलता ना, तब अज़ानों की आवाज़ तो हमारे कानों तक पहुंच रही होती है, लेकिन दिल तक नहीं पहुंचती। हम सारा कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन हमें सुकून नहीं मिलता। फिर हम इसको अपनी प्रैक्टिस बना लेते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि इबादत के अंदर भी आपको वो चैन नहीं मिल रहा होता, सजदों के अंदर भी आपको वो राहत नहीं मिल रही होती, क्योंकि इंसान डिफ़ॉल्ट मोड के अंदर चला जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि यकीन का दावा जो है ना, वो कर लेना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके बाद जो इम्तिहान होता है ना, वो असल चीज़ होती है। इम्तिहान के अंदर, यानी इम्तिहान पे पूरा उतरना, यकीन का दावा कर लेना बहुत आसान है, लेकिन पता तब चलता है जब गम यकीन पे भारी हो जाता है। उस वक्त आपका रवैया क्या है? उस वक्त क्या आप खुदा से दुआ मांग रहे हैं? क्या उस वक्त आप खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं? नहीं करते हम लोग। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जब किसी दुख या तकलीफ़ के अंदर हम खुदा की मसलहत को नहीं ना समझ पाते, तो फिर हम सब कुछ हासिल करके भी हमारे पास कुछ नहीं होता, क्योंकि हमें सुकून ही नहीं मिल रहा। फिर अल्लाह हमें बताता है कि मैं हूँ तो सब कुछ है, और मेरे होने से ही सब है। ये खुशी जो तुम लोगों में ढूंढते हो, ये सुकून जो तुम लोगों में ढूंढते हो, ये चैन जो तुम लोगों में ढूंढते हो, ये चीज़ें वो हैं जो मैं उनको देता हूँ, और तुम लोगों से मांगते हो। जिससे मांगनी थी उससे मांगी नहीं। तो चीज़ों के अलावा या मोहब्बतों के अलावा अगर हमने एक दफ़ा भी ज़िंदगी में हमने खुदा से सुकून मांगा होता, खुदा से हमने चैन मांगा होता ना, तो आज हम सारे इस तरह पागल ना हुए होते। यही वजह है कि हमारे पास सब कुछ हो के भी हम अंदर से खाली हैं, क्योंकि जो चीज़ मांगनी थी वो नहीं मांगी। और ये जो ज़िंदगी की जो नेचर है ना, या लाइफ की जो इक्वेशन है, आप इसमें से रब की ज़ात को निकाल के देखें, आपकी सारी चीज़ें सिफर से ज़रब खा जाएंगी और आप अंदर से बिल्कुल खाली हो जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर उसकी रज़ा आप मांगना शुरू कर दें और उसकी रज़ा में राज़ी होना शुरू कर दें आप, तो फिर वो आपके लिए वो तमाम जो आपकी चाहत होगी, चाहे वो नामुमकिन ही क्यों ना हो, वो उसको मुमकिन करके दिखाएगा। और मेरा तो ये मानना है कि टूटे हुए दिल से जो निकली हुई दुआ होती है ना, वो उसको कभी रद्द नहीं करता, वो मोड़ी ही नहीं जा सकती। या तो वो फिर आपको चीज़ दे देता है, आपके हिस्से में लिख देता है, आपके मुकद्दर में लिख देता है, या फिर उसकी तलब ही मिटा देता है। दोनों सूरतों में आपकी दुआ कबूल हो रही है, रद्द नहीं की जा रही। तो बस आप इतनी सी बात समझ लें कि सुकून तो सिर्फ मेरे अल्लाह की ज़ात में है, खुशी सिर्फ आपको वो दे सकता है। आपको अंदाज़ा भी नहीं है, जब हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं ना, तो उसी वक्त अल्लाह फरिश्तों को हुक्म दे देता है, आमीन कहने से पहले ही, कि ये जो मेरा बंदा मुझसे दुआ मांग रहा है, इसकी चाहत कबूल कर ली जाए। लेकिन हमारी चाहत कबूल हमारे उसके ऊपर नहीं की जाती जिस परसेप्शन से हम मांग रहे होते हैं। जो हमारे लिए बेहतर होता है वो उस तरह से कबूल की जाती है। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।